ये तो चंदा चोरी तो बहुत कम है। इसके अलावा तो जमीन का घोटाला इतना बढ़ करके है। और 2021 से बोल रहा था, एक मनमोहन था, वो बोल रहा था कि चोरी हो रहा है। और ये जो टीनू यादव को यादव नाम दिखा रहा है, ये तो 1988 में ये तो स्वयंसेवक था आरएसएस का, फिर 92 में ये वीएचपी में चला गया। ये दो ही तरीका है। एक तो ये है जब ये लोग पहले पक्का कर लिया बीजेपी से कि हमको वापस सीट देगा तो हम रिजाइन करेगा। बीजेपी के पास अपना आदमी तो है नहीं, तो बाहर से लेता है। लोकसभा में 100 ऐसा एमपी है इसका जो अपना नहीं है, जो बाहर से आया हुआ है वो लोग है। दूसरा ईडी है, सीबीआई है, उससे डराता है और पैसा देता है, उसके बाद कहता है पैसा भी ले लो। तो ये दो तरीका है इसका लेने का। तो हमको कोई आश्चर्य नहीं होता। इसमें से लोग हैं, सत्ता में रहे हैं, सत्ता का भूख है, लोभ है, इसलिए भी आ जाते हैं। तो ये तीनों जाने वाले थे, तो शुरू से मालूम था जब रिजाइन किया था। तो राम मंदिर क्यों नहीं सीधा इसके ऊपर इंक्वायरी हो रहा है, स्टेट एसआईटी बनाया है इसके ऊपर, ऐसा क्यों है? ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो तुरंत लेकर के इस पर जांच करना चाहिए। इसमें तो हजारों करोड़ का गड़बड़ी है, जमीन खरीद का घोटाला है, इसमें बहुत सारे आभूषण का पता नहीं, जो लिस्ट इन्होंने बनाया है उसमें है ही नहीं। क्या केवल 2800 आभूषण आए थे जिसकी लिस्ट इन्होंने बनाई है? उसके अलावा कहाँ है? तो बहुत सारी चीजें हैं। ये चोरी आज से नहीं चल रहा है, 2021 से चल रहा है। शुरू में 1400 करोड़ रुपया बिल्डिंग बनाने के लिए आया था, राम मंदिर बनाने के लिए आया था, उसका मालूम नहीं कहाँ है। तो टोटल चोरी है। तो ये ट्रस्ट तो बेकार है, इसको भंग हो जाना चाहिए। और यहां पर एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के अंतर्गत एसआईटी होना चाहिए, जिससे कि जमीन घोटाले से लेके पैसा जो बाहर से आया बनाने के लिए, उन सबों के ऊपर जांच होनी चाहिए। आरएसएस ने तो पूरा घोटाला किया है। आरएसएस को ये लोग वेटिकन बनाना चाहते थे। इन्होंने, आरएसएस ने खूब जमीन वहां पर लिया हुआ है, खूब बिल्डिंग बनाया हुआ है। वो सब पैसा कहां से आया है? साथ में राम मंदिर के आसपास तो जमीन लिया नहीं, राम मंदिर से 6-6, 7-7 किलोमीटर दूर जमीन लिया है। 100-100 करोड़ का जमीन लिया है जिसका दाम 10 करोड़ भी नहीं है, और उस पर कर कुछ नहीं रहा है, सिर्फ मवेशी का जो जानवर होता है उसका चारा उगा रहा है, और जो इन लोगों का दूध दही का सेवन करता है ये लोग, जहां जहां पर आरएसएस का गेस्ट हाउस है उसमें इस्तेमाल करता है। वहां तो बहुत बड़ा घोटाला है। ये तो चंदा चोरी तो बहुत कम है। इसके अलावा तो जमीन का घोटाला इतना बढ़ करके है। और 2021 से बोल रहा था, एक मनमोहन था, वो बोल रहा था कि चोरी हो रहा है। और ये जो टीनू यादव को यादव नाम दिखा रहा है, ये तो 1988 में ये तो स्वयंसेवक था आरएसएस का, फिर 92 में ये वीएचपी में चला गया। तो ये लोग तो शुरू से घोटाला कर रहा है, घोटाले के कारण से ही जीवित है आरएसएस।